हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों क्लास 12th यदि हिंदी की बात करें तो आपका बच्चों ये पार्ट 2 है क्वेश्चन बैंक का। बच्चों हम क्वेश्चन बैंक लेकर चल रहे थे, है ना। क्वेश्चन बैंक हिंदी के लिए बात कर रहे हैं, जो त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन बैंक आया है एमपी बोर्ड में, तो इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। सॉल्यूशन में आप लोगों का ये पार्ट 2 है। क्या बच्चों? पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कराया था, और जैसे कोई क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा मिस हो जाता बच्चों तो कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर भी पिन कर दिया था कि 2 क्वेश्चन के आंसर वहां पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, तो कमेंट बॉक्स में मैंने बता दिया था। चलिए आज हम करते हैं पूरे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। और यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर नोट्स चाहिए 12th क्लास हिंदी एमपी बोर्ड का, तो मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9685299149, मात्र 100 रुपए है। जिसको नोट्स लेना होगा तो कांटेक्ट कर लेना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं बच्चों। जो पहला प्रश्न है, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता है। जो कविता पढ़ा है वो आसानी से बता देगा, जो कविता नहीं पढ़ा है तो उसको दिक्कत होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भव। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं मादकता के लिए फिरता हूं। क्या निःशेष या विशेष? तो ये भी कविता के बीच में ही है, निःशेष। ठीक है, गूगल करोगे तो विशेष आएगा, तो निःशेष। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं में अलंकार है। देखो बच्चों, बना बना सेम शब्द है, तो यदि मान लीजिए अक्षर सेम आए तो वह अनुप्रास है। लेकिन अनुप्रास के भी प्रकार में हम पुनरुक्ति प्रकाश की बात करते हैं कि सेम बना बना सेम आए तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। कवि बच्चन का ध्यान किसका नहीं करते बच्चों? कवि बच्चन किसका ध्यान नहीं करते हैं? हरिवंशराय बच्चन किसका ध्यान नहीं करते? तो जग का कोई परवाह उनको नहीं है कि जग में क्या हो रहा है। हमें तो अपने कल्पना पर है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। संसार कवि को किसको गाना कहता है? कोई हंसता है तो उसे गाना बोलेंगे? नहीं भाई, संसार रो रहा है, दूसरों के जीवन को देखकर रो रहा है। परेशानी उनको दूसरों को लेकर के है, खुद को लेकर के नहीं है। तो हंसने नहीं, रोने को कवि के द्वारा गाना माना गया है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है? 2 है, स्वप्न और पतंग। तो पतंग जो है, पतंग को, हालांकि स्वप्न भी बहुत हल्की चीज है, उसको आप उड़ा दो, उसमें कोई मेहनत नहीं है। सपने में रात में सोए थे, है ना, बढ़िया सा हमने सोए सोए अच्छा सा देख लिया अपना रिजल्ट कि हमारा 95 आ गया, तो स्वप्न है। फिर पता चला अवार्ड भी मिल गया, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बन गए तो अवार्ड भी मिल गया, तो स्वप्न है। स्वप्न में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पतंग की पतली कमानी किसकी बनी होती है? तो बांस की बनी होती है। आचार्य भरत ने रस को अपने काव्य का आत्मा माना है बच्चों। किसको? रस को काव्य का आत्मा माना है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी, मतलब कम समय के लिए आए और संचरित होकर के चला जाए, तो जो संचरित होकर के चला जाता है वो संचारी भाव कहलाता है। भाव पक्ष में किसकी प्रधानता होती है बच्चों? तो भाव पक्ष में रस की प्रधानता होती है। भाव पक्ष में रस की प्रधानता होगी। भाव पक्ष में किसकी प्रधानता होगी? रस की प्रधानता होगी। भाव पक्ष में रस की प्रधानता होगी। इसके बाद प्यारे बच्चों, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है बताओ? तो संचारी भाव की संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या 33 है। और संचारी भाव को हमने बताया कि जो अल्प समय के लिए आता है और संचरित होकर के चला जाता है वो आपका संचारी भाव है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी प्यारे बच्चों? 33। स्थायी भाव रस कितने हैं? रस टोटल कितने हैं बच्चों? 10। और 10 के 10 स्थायी भाव भी हैं। ठीक है बच्चों, स्थायी भाव यदि आपसे कोई पूछे तो स्थायी भाव की संख्या भी 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्थायी भाव की संख्या 10। 10 बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ये 10। ठीक है, 10 लिख लेना। प्रत्येक रस का एक नियत स्थायी भाव होता है। ठीक है, संचारी भाव नियत नहीं रहता, वो संचरित होता है चला जाता है। और एक से अधिक भी संचारी भाव एक किसी कविता में हो सकता है। रस के प्रमुख अंग कितने? रस के प्रमुख अंग, एक तो विभाव, दूसरा अनुभाव, ठीक है, फिर स्थायी भाव और एक संचारी भाव। ठीक है बच्चों, ये आपके 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। चलिए चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव बताओ? बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और विभाव के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, आलंबन और उद्दीपन। क्या? आलंबन
और एक उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन अनुभव के 4 प्रकार होते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है बच्चों। स्थायी भाव को जागृत करने वाला आलंबन, जो जागृत करेगा मतलब उत्पन्न करेगा वो आलंबन, और जो उत्तेजित करेगा वो उद्दीपन। जो उत्तेजित करेगा वही उद्दीपन कहलाएगा, लेकिन जो उत्पन्न करेगा वो आलंबन कहलाता है। कुछ लोग इसका आंसर उद्दीपन भी बता सकते हैं, क्योंकि शब्द में ऐसा जागृत करना मतलब उठाना है ना, एक प्रकार से उत्पन्न करना ही इसको मानते, इसलिए हम आलंबन, जो इसका अर्थ मान लीजिएगा भैया कि प्रेरित करना, तो उद्दीपन कह सकता है। क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर के किस रस में परिणत हो, तो रौद्र रूप ले लेता है। जब क्रोधित होता है कोई व्यक्ति तो रौद्र बन जाता है कि भैया अब तेरे को तो हम ऐसे कर ही देंगे। भक्तिन का कद कैसा बच्चों, तो भक्तिन का कद छोटा होता है। भक्तिन का कद छोटा होता है और भक्तिन पाठ के रचयिता महादेवी वर्मा जी। ठीक है, भक्तिन पाठ के रचयिता महादेवी वर्मा। जीवन के दूसरे परिच्छेद में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो कवि ने कहा कि जीवन में दूसरे परिच्छेद में लोग दुखी ज्यादा है। ठीक है, दुखी क्यों है, क्योंकि लोग परेशान हैं दूसरे से, स्वयं से नहीं, संसार के लोगों से, सुख सुविधाओं के आधुनिक में जो चीजें हैं उनको आवश्यकता के लिए वो दुखी है कि भाई हमारे पास ये चीज होना चाहिए। जैसे देखिए ना, पहले के जमाने में एक छोटा सा मोबाइल चलता था, अब लोग एंड्रॉइड चलने लगा। पहले 3-4 हजार में एंड्रॉइड आ जाता था, अब मिनिमम कॉस्ट 10 हजार में एंड्रॉइड आता है, और मैक्सिमम तो लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने में भी लेना हो। तो लोगों को चाहत बन जाती है कि हमने 10 हजार का लिया, अब अगले बार 15 हजार का लेंगे, इससे और बढ़िया फास्ट चलेगा 20 हजार का लेंगे, 25 हजार का, 30 हजार का। पहले लोग साइकिल में चलते थे, अब 4 व्हीलर की आवश्यकता पड़ने लग गई है। तो लोग दुखी क्यों है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वो सोच रहे हैं। यदि लिमिट में ही सोचे तो वो जीवन बढ़िया आसानी से जी सकते हैं। जितना ज्यादा सोच उतना ज्यादा दुख का कारण बनता है। तो लोग भैया दुख है ना, जीवन के दूसरे परिच्छेद में दुख ज्यादा है। रोटियां अच्छे सेकने के बजाय बहुत अधिक खरी हो जाती है। कैसी हो जाती है, खरी। जब रोटी को पकाते जाओगे तो जलने लगेगा और खरी हो जाएगा। देखो बच्चों, अगला जो है, मेरे भ्रमण के एकांत साथी। यदि कवित्री की बात करें, कवि मतलब महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि मेरे एकमात्र साथी भक्तिन है। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए मकान नहीं है। ठीक है, मकान। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है। वह शब्द जो किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है क्षेत्रीय शब्द कहलाता है। एक शब्द में भी आ जाता है कि क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, किसे क्षेत्र विशेष लोगों में जो भाषा बोला जाता है वो आपका क्षेत्रीय शब्द कहलाता है। जैसे बुंदेली है, बघेली है, मालवी है, निमाड़ी है, ये क्षेत्र में कोई ना कोई है ना विशेष बोले जाने वाली बोली है, क्षेत्रीय शब्द है। वह शब्द जो वाक्य के किसी, अच्छा, तकनीक शब्द किसे कहते हैं, विज्ञान के नए तकनीकों की खोज में जो शब्द का प्रयोग होता है वो आपका तकनीक शब्द कहलाता है। वह शब्द जो वाक्य के किसी शब्द के बाद लग करके लगाए जाते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं बच्चों, वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। देखो ना, बल, तो निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम्हें आना है, साधारण है, लेकिन तुम्हें भी आना है, ये बल दे दिया गया। तुम्हें भी आना है, तुम्हें आना है साधारण सर, तुम्हें भी आना है तो निपात शब्द हो गया। समझ रहे हो ना। मनोहर श्याम जोशी का जन्म, अच्छा, सिल्वर वेडिंग कथानायक को किस आदर्श किसे माना भैया, तो किशन दा को। सिल्वर वेडिंग के कथानायक किशन दा को अपना आदर्श मानते थे। और मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1940 राजस्थान के अजमेर में हुआ था। आप लोग लास्ट में बताइएगा जरूर कि कितने बन रहे हैं। और यदि आपको हिंदी का नोट्स चाहिए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपए 12th क्लास के लिए बच्चों, 100 रुपए है ना। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं, 12th क्लास का हिंदी नोट्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर कर लें। ओके। किशन दा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे बच्चों, तो 50 रुपए। कितने, 50 रुपए उधार दिए थे। कितने रुपए, 50 रुपए। चलो अगला जो प्रश्न है बच्चों, सिल्वर वेडिंग में भूषण अपने पिता को किसकी उपहार दिए थे, ऊनी ड्रेसिंग गाउन की उपहार दिए थे। सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत, बायडी पंत शादी का कौन सा 25वां सालगिरह मना रहे थे।
ठीक है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने की जो नीति अपनाई थी। यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, तो कुमाऊं के रहने वाले थे। एक सफल साक्षात्कार, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। स्तंभ लेखन, लेखक का प्रमुख विचार परक रूप है बच्चों, विचार होना चाहिए। संपादकीय को अखबार का आवाज माना जाता है, जिसका बच्चों अखबार का आवाज माना जाता है, ठीक है, अखबार का आवाज माना जाता है। इसमें बताना भाई आम जनता का तो नहीं है, बताना आप लोग, इसमें बताना अखबार या आम जनता किसका होगा, ठीक है। बाकी फिलहाल क्लियर हुआ, आज का एक छोटा सा सेशन था और जल्दी हम तीसरा पार्ट लेकर आएंगे सत्ता सत्य में। सत्ता सत्य में कितने प्रश्न हैं देखो भाई, हम भी सर्च करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, और बायो वाले सर तो बायो पढ़ाते ही हैं। हमारा ये जो मेन सब्जेक्ट है तो इसका तो करा ही रहे हैं, लेकिन हिंदी का भी करा दे रहे हैं, ताकि यदि कोई बच्चा हिंदी का चाहता है तो वो सोल्यूशन भाई यहां से प्राप्त कर ले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना, है ना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।